एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 24 फरवरी के दिन आपका हिंदी का वार्षिक पेपर होने वाला है। उसके लिए आज की इस क्लास में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, तो आप भरोसा रखिए, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो आपका जो समय है वो 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 60 रहेंगे और ये निर्देशांक आपको दिए जाएंगे। तो सभी निर्देशांक आप एक बार पढ़ लें ताकि किस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो बहुविकल्पी प्रश्न है आपके 1 से लेकर 5 तक। पहला है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। दूसरा है हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर कौन थी? विचारक थी हेलन केलर। तीसरा है श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है? तो यह व्यंग विधा का पाठ है। श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए क्या है? व्यंग विधा का पाठ है। चौथा है राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था? तो निहाल चंद बिश्नोई को मरने के पश्चात यानी मरने के बाद शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। किसको? निहाल चंद बिश्नोई को। पांचवा है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्या था? गुप्त काल। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6 से लेके 10 तक आपके रिक्त स्थान हैं एक एक अंक के। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो छठा है रामचरितमानस की रचना डेडेस ने की थी। तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। सातवां है नर्मदा नदी की लंबाई डेडेस मील है। तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 800 मील है। आठवां है विश्व पर्यावरण दिवस डेडेस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नवा है महारानी अहिल्याबाई ने डेडेस में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो महेश्वर जिले में इन्होंने शिव मंदिर बनवाया था। किला और शिव मंदिर दोनों बनवाया। और 10वां है गांधी जी डेडेस को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये आपके एक एक अंक के रिक्त स्थान हो गए हैं। अब चलिए हमारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है। 6 से 11 तक आपके लघुत्तरी प्रश्न है जो 2-2 नंबर के हैं। 11वां है सलीम अली का नाम क्या था? सलीम अली का क्या नाम था? और भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? 13वां है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। 14वां है दिक अंबर शब्द में कौन सी संधि है? 15वां है सुर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? और 16वां है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और सभी के आंसर आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और यदि अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है तो जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ उसे आप कंप्लीट करिए। भरोसा रखिए इसी में से आपका पेपर रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। और अगला है आपका लघुत्तरी प्रश्न 17 से 22 तक है। तो 17वां है मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? 18वां है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? 19वां है आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे?
20वां है नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, समझाइए। तो आप भरोसा रखिए, सभी के आंसर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी, कंप्लीट करवाऊंगी इसी वीडियो में। केवल पूरा वीडियो आपको देखना है। और तैयारी अभी तक नहीं की है तो आप घबराए नहीं, जो तैयारी आपको करवा रही हूँ आप कंप्लीट केवल करते चले। 40 से 50 तक के अंक आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेंगे, तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। 21वां है अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया आदि का वर्णन हो। 22वां है गांधी जी के पसली के दर्द से पीड़ित होने पर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी। अब आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक, तो ये आपके 5-5 अंक के हैं। तो 23वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो समझ लेते हैं इसको। भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं, किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था। यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वेद या डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तु का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। इसके आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 24वां है नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दरवा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो आंसर मैं आपको दूंगी। और 25वां है देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। और आपका अंतिम प्रश्न है 26वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है राष्ट्रीय पर्व, दूसरा है विज्ञान के चमत्कार, तीसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिखें। तो आज की इस क्लास में हिंदी का आपका जो प्रथम भाषा का पेपर है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने पढ़े हैं, सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, पूरे महत्वपूर्ण हैं। कंप्लीट आप अच्छे से करें।